सनातन धर्म में वेद, उपनिषद, पुराणों सहित समस्त धर्म शास्त्रों में गौ की महिमा बताई गई है। गाय को पशु नहीं अपितु माता की प्रतिष्ठा दी गई है। यही सनातन धर्मियों और हिंदुओं की पवित्र भावना है। इसी धार्मिक आस्था के लिए संविधान और कानून में गाय को राज्य सूची से हटाकर केंद्रीय सूची में डालने और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने और गौहत्या मुक्त भारत बनाने के लिए गौध्वज स्थापना भारत यात्रा की शुरुआत की जानी है। ये यात्रा 22 सितंबर को अयोध्या से शुरू होगी, जिसका समापन 26 अक्टूबर को देश की राजधानी नई दिल्ली में होगी, जहां 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में ये यात्रा 8 अक्टूबर को प्रवेश करेगी, जिसमें ज्योतिर्मठ के परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज राजधानी रायपुर में गौध्वज की स्थापना करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो जाएंगे। हम समस्त छत्तीसगढ़ वासियों से निवेदन करते हैं कि गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो, उसके लिए परम पूज्य परमाराध्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने जो मुहिम शुरू की है उसको आप सभी लोग तन मन धन से सहयोग दें, क्योंकि यदि गाय बचेगी तो सनातन धर्म बचेगा और सनातन धर्म रहेगा तो हिंदू बचेगा। इसलिए सभी लोगों को पूर्ण रूप से पूरे प्रदेश के लोगों को 7 अक्टूबर को गौध्वज स्थापना स्थल जो आपका शंकराचार्य चौक कौशल्या विहार के ठीक सामने है, वहाँ सभी लोग पहुँचें, सभा में सम्मिलित हों, तो शंकराचार्य जी कार्यक्रम में सम्मिलित हो। यही हम सभी क्षेत्रवासियों से करते हैं। 22 सितंबर 2024 से 26 अक्टूबर 2024 तक ज्योतिर्मठ के जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज लगभग 26,000 किलोमीटर की गौध्वज स्थापना भारत यात्रा करने वाले हैं, जिसमें वो हर प्रदेश की राजधानी में जाएंगे और राजधानी में जाकर के गौ ध्वज की स्थापना करेंगे। वहाँ के गौ भक्तों को संबोधित करेंगे और पत्रकारों के माध्यम से प्रदेश भर की जनता को संबोधित करेंगे और पूरे विश्व, पूरे भारत की जनता को संबोधित करेंगे। इस यात्रा के पीछे एकमात्र और स्पष्ट उद्देश्य है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, गाय को पशु की सूची से हटा करके माता की सूची में रखा जाए, गौ माता के लिए एक कानून बने, पूरे देश से गौ हत्या बंद हो। और गौ हत्या बंदी का ये जो आंदोलन है वो आज का नया आंदोलन नहीं है, 100 वर्ष 200 वर्ष पुराना आंदोलन है। इस देश में जब भी गौ के ऊपर प्रश्न चिन्ह था, गौ के ऊपर समस्या आई, तो इस देश के सनातनी, इस देश के गौ प्रेमी आगे आए और आकर के उन्होंने गौ रक्षा के लिए अपने आप तक को बलिदान करने के लिए प्रस्तुत कर दिया। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने 1966 में बड़ा आंदोलन किया। उसके बाद पूज्य गोपाल मणि जी महाराज ने इस आंदोलन को और बढ़ाए रखा और आज चारों पीढ़ों के शंकराचार्यों का इस आंदोलन को आशीर्वाद मिलता है। विशेष करके ज्योतिर्मठ के जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज इस आंदोलन को अपना नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। इसी क्रम में वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 7 अक्टूबर को पधारेंगे। यहाँ पर शंकराचार्य चौक पर गौ ध्वज की स्थापना करेंगे और गौ हत्या बंद के लिए केंद्र सरकार को यहाँ की जनता का जो संदेश है वो पूज्य महाराज श्री प्रदान करेंगे और यही अनुरोध करेंगे कि इस देश से गौ हत्या पूरी तरह से बंद हो। देखिए, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दिया गया है, तो केवल नाम के लिए करने की बात हम नहीं कर रहे। अब जब गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने की बात कर रहे हैं तो उसके पीछे हमने गौ संसद करके उसमें हमने प्रस्ताव पारित किया कि हमारी जो राष्ट्र माता होगी उसको बनने के बाद क्या क्या प्रोटोकॉल मिलेगा। तो हमने प्रस्ताव पारित किए हैं, आप हमारे प्रस्ताव को देख लीजिए, हम प्रस्ताव उपलब्ध करा देते हैं, जिसमें हमने कई बिंदुवार उनकी समस्या का समाधान हर दृष्टिकोण से विचार किया है। एक किसान का क्या दृष्टिकोण है, जो रोड पे खड़ी है उस गाय के लिए क्या दृष्टिकोण है, शुद्ध देसी नस्ल की गौ को बचाने का क्या दृष्टिकोण है, हर दृष्टिकोण से विचार करके गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दिया। देखिए, सामान्य सिद्धांत ये है कि जब हम लोग उस संस्कृति के लोग हैं कि हम सीखते हैं अपने से बड़ों से और हम ये मानते हैं कि महाजनों ये कहा समझता, मार्ग वही है जहाँ पर बड़े लोग चलते हैं। तो हमारे देश में सबसे बड़ी निश्चित रूप से सरकारें हैं, क्योंकि वही सारा काम करती हैं। तो हम चाहते हैं कि औपचारिक रूप से गौ माता की प्रतिष्ठा के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है सत्ता है, सत्ता औपचारिक रूप से उसका सम्मान पहले स्थापित करेगी। सत्ता जब उसका सम्मान स्थापित करेगी, जब देश की जनता को पता चल जाएगा कि राष्ट्र माता है, तो उसके सम्मान में उसका दृष्टिकोण बदलेगा तो व्यवहार बदलेगा। कि गौ के संरक्षण के लिए हम लोग घर घर जाकर के प्रयास कर ही रहे हैं, उनको बता रहे हैं। शास्त्रीय शिक्षा तो रह नहीं गई, पुराण इतिहास की शिक्षा नहीं रह गई, इसलिए गाय के महत्व को आज का बच्चा नहीं समझता है। लेकिन जब हमारी सरकारें उसको घोषित करेंगी तो वो जानना चाहेगा कि गाय क्या है। हम चाहते हैं कि गौ को लेकर के विमर्श शुरू हो इस देश में, शुद्ध देसी नस्ल की गौ का क्या इतिहास रहा है इस देश के संरक्षण में,
पर्यावरण के संरक्षण में, हमारी संस्कृति के संरक्षण में ये बच्चों को पता चले। डिस्कशन आवश्यक है। किसी का मन में यदि कोई शंका होगा उसका समाधान पर्याप्त तरीके से किया जा सकता है। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने से गाय से संबंधित समस्त समस्याओं का समाधान होगा और गौवंश सुरक्षित रहेंगी, गौवंश संवर्धित रहेंगी। हम हैं वृंदानंद ब्रह्मचारी, गौध्वज स्थापना भारत यात्रा के प्रभारी के रूप में हम सेवा करते हैं। भारत के इतिहास में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने संपूर्ण भारत की यात्रा करी, जो पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए। इसी तरह से आदि गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज संपूर्ण भारत में, उनके बाद ये प्रथम बार ऐसी स्थिति बन रही है इतिहास में कि कोई शंकराचार्य बाबा गौ माता के लिए यात्रा कर रहा हो और पूरे भारत को गौ माता के लिए एक सूत्र में पिरोने के लिए कार्य किया जा रहा है, ताकि गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिले और गो हत्या बंदी भारत के अंदर हो। इस पूरे अभियान को पूरे भारत के 33 प्रदेशों की राजधानी में चलाया जाएगा और हर दिन इसमें हर प्रदेश की राजधानी में पहुंचना होगा। लगभग 26,000 से बड़े ये 26,000 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ी ये यात्रा है और इसका उद्देश्य यही है कि पूरे भारत में गो माता की दुर्गति समाप्त हो, गाय की प्रतिष्ठा हो, गाय को माता का सम्मान मिले और पशु की सूची से हटाकर गाय को माता की सूची में डाला जाए। इस यात्रा में उनके साथ पूज्य गोपालमणि जी महाराज जी भी रहेंगे और पूरे भारत में इस यात्रा को चलाया जाएगा और गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने के लिए इस काम को किया जाएगा। और आज हम जैसे छत्तीसगढ़ में उपस्थित हैं, ये माँ कौशल्या की भूमि है, भगवान राम जी की माता जी की भूमि है। यहाँ की जो स्थानीय गौ माता है उनका नाम कौशली है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ के जितने क्षेत्रवासी हैं, धर्म प्रेमी जनता है, वो शंकराचार्य जी के इस अभियान में गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने के अभियान में आगे आएँ और गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिला के कौशल्या माता का सम्मान करते हुए हम इस प्रदेश का पूरा गौरव और पूरे अध्यात्म को अपना बल दें और सभी इसमें मिलजुल के कार्य करें। जी, हमारा नाम विकास पाटिल है, सह प्रभारी है गौध्वज स्थापना भारत यात्रा।